जय सत्य ओम सिद्धाय नमः। श्री सद्गुरु बोध पुस्तक यानी महायोगी स्वामी सत्येंद्र जी महाराज जी की जीवनी के अप्रकाशित लेख में आज का विषय है ब्रह्मशक्ति सिद्ध गद्दी की स्थापना। इस अप्रकाशित लेख को मैं शुभम तेवतिया भक्तों के लिए अपनी आवाज में पढ़ रहा हूँ। ये घटना पुरानी है, जब छोटे कमरे में गद्दी थी जिसमें मैं वर्तमान में ध्यान संग विश्राम करता हूँ, लेकिन तब सिद्धपीठ की स्थापना का विचार तक नहीं था। उस दिन प्रातः 6:31 से 7:40 19 जुलाई 2001 गुरुवार, त्रयोदशी तिथि कृष्ण पक्ष और पुनर्वसु नक्षत्र और चंद्रमा मिथुन राशि में था। और 18 की रात्रि मैं हनुमान चालीसा पढ़कर फिर एक गैर्विक गुरु छवि की कल्पना करता हुआ उसमें ओंकार नाद के साथ ध्यान करते करते फिर वहाँ से भी मन हट गया। केवल ओंकार नाद में श्रवण मनन का ध्यान जमता गया। तब देखा कि मैं इसी कमरे में बैठा हूँ और रोटी में घी रख रोल बनाकर खा रहा हूँ कि उसमें से घी निकलकर नीचे भूमि पर गिर गया, तो जैसे किसी ने उसे वहाँ तरंगित होकर खा लिया। दिखा कोई नहीं। ये देख मैं विचार करने लगा कि यहाँ कोई अदृश्य शक्ति है जो मेरा तप जब खाती है। तब वहाँ बैठी एक स्त्री ने कहा कि यहाँ तो ऐसा कभी कभी होता है। तब मैंने आवेश में कहा कि शमशान काली प्रकट हो, इसे पकड़ कर ला। तब वहाँ एक ऊर्जा की गोल सी भंवर सी बन गई। लगा यहाँ कोई कुआं है, उसमें से उसे खींचकर ला रही है। तब एक व्यक्ति मेरा वाला घी खाता हुआ ऊपर को आया, जैसे किसी ने उसे पकड़ रखा हो। तब मुझे और भी लगा कि इसके अलावा भी यहाँ नीचे कोई शक्तियाँ हैं। यो तुरंत मैंने संकल्प शक्ति से उद्घोष किया, गायत्री शक्ति पकड़ कर लाओ इसे। और कहते ही मेरे शरीर से ऊर्जा सी निकली, उस भूमि में समा गई और नीचे से 3 मृत शरीरों को उनके कॉलर से पकड़कर ऊपर मेरे सामने हवा में स्थिर कर दिया। मैं उन आंख बंद और उनके घुटने, उनके पेटों की ओर मुड़ी मुद्रा को देख मैं मन ही मन में बोला कि अरे ये तो जिन्न हैं, ये कुछ आक्रामक से लगे। तब उस गायत्री शक्ति के प्रवाह से उनमें आज्ञाकारी सा भाव लगा और ये देख मैंने विचार किया, अब इनमें शक्ति भर जागृत करके इन्हें कहाँ स्थापित करूं जिससे ये लोगों का भला कर सके। ये विचार करता हुआ मैं उन्हें निमाइश ग्राउंड की ओर एक स्थान की ओर ले चला। वे गायत्री शक्ति की पकड़ से ही वायु में तैरते मेरे सामने सामने चलते रहे। तब एक स्थान जहाँ पानी का ट्यूबवेल था, वहाँ एकांत में उन्हें पश्चिम दिशा की ओर मुख रखते हुए वायु में ही स्थापित किया और फिर उनमें प्रतिष्ठा करने का संकल्प किया। और तीनों के मुख में एक माचिस की सीख यानी तिल्ली की आकृति की एक बत्ती लगा दी। तब मेरे सामने के उल्टे हाथ वाले जिन्न की ओर घोष चुटकी मारे हुए किया। भैरव शक्ति और मेरे शरीर से ऊर्जा निकल उसमें समा गई। उसकी आंखें खुल गईं और उसके मुख में लगी तिल्ली में ज्योति सी जल गई। तब बीच के जिन को देख संकल्प घोष चुटकी मारते हुए किया। काली शक्ति और मेरे शरीर से ऊर्जा स्फुरित हो निकलकर उसमें समा गई, तो उसके मुख में लगी तिल्ली में भी ज्योति सी जल गई और उसने आंखें खोल दी। और फिर मैंने अपने सीधे हाथ के सामने के जिन में संकल्प घोष किया हनुमान शक्ति, और तब भी मेरे शरीर से ऊर्जा स्फुरित होकर उसमें समा गई। उस समय मुझे कुछ भक्ति भाव से रोना सा आया कि मेरी हनुमान शक्ति मुझसे उसमें चली गई है। तब उसके मुख में भी लगी तिल्ली में अग्नि जल ज्योति सी जल गई और उसने भी आंखें खोल दी। अब तीनों तेजोमत आंखों से बिन पलक झपके अपने सामने मुझे देख रहे थे। तब अंतिम संकल्प घोष वायु में ही किया जहाँ की कोई नहीं था, ब्रह्म शक्ति। और तब देखा कि वहाँ एक स्थान सा छोटा सा चबूतरा बन गया, वही गद्दी बन गई। वहाँ नीचे सफ़ेद टाइलों का फर्श था और एक बड़ा सा कटोरा नीचे रखा था। दीपक जल रहा था और मैं वहाँ से चलते हुए बोला कि
अब जो भी किसी भी परेशानी से पीड़ित व्यक्ति यहाँ आकर जो भी मनोकामना और संकट कष्ट निवारण मांगेगा उसे वही मिलेगा। और ये गद्दी मेरे जाने के बाद 100 साल तक कार्य करेगी। और वे जिन मन की भाषा में ही बोले कि जो यहाँ भूत प्रेत उतरेंगे उनका क्या होगा। मैं बोला वे भी सेवा देंगे। तब मैं वहाँ से वापस आने को चला तो देखा कि पुलिस लाइन की ओर से संजय शर्मा, जिसे सब प्यार से संजय टाइगर कहते थे, उसकी बारात आ रही है। वो मेरे पास आकर आशीर्वाद लेता है। तब मैंने उससे कहा कि तुझे कुछ चाहिए तो पीछे की ओर इशारा करते हुए उसी गद्दी को दिखाता बोला कि वहाँ से मांग लेना। तब देखा कि गद्दी पर कुछ लोग अपनी मनोकामना मांग रहे हैं। किसी ने सोना मांगा है तो वहाँ रखे कटोरे में उसे सोने की गिन्नी मिली है। और देखा कि वहाँ एक और भक्त बब्बू पुलिस लाइन वाला, इसका मित्र भी अपने विवाह की मांग करने वहाँ जा रहा है। ये देख संजय बोला, गुरुजी आपकी कृपा से सब ठीक हो रहा है, और आगे बढ़ गया। तब देखा कि मैं काले आम चौराहे की ओर से वापस अपने आश्रम की ओर आ रहा हूँ तो एक पीली सी ऊर्जा का छोटा सा गोला आकृति मेरे चारों ओर चक्कर काट रही है। उसे जब मैंने और गहराई से देखा तो उसमें एक सर्प दिखा, और फिर से और भी गहराई से देखा तो पाया कि वो निरंजन नाम का कोई भक्त था। उसे देख मैं बोला, अरे निरंजन। तब उसे पकड़ने को मैंने अलख निरंजन कहते शक्ति छोड़ी और उसे पकड़ वहां बनी एक खाली कब्र में स्थापित कर दिया। और मन ही मन में बोला कि अरे अभी तो मुझे 60 साल बाद फिर आना है। यो इतने ये निरंजन यहाँ कोई विषैले जीवों से और सर्प के कांटों का इलाज किया करेगा। तब फिर मैं आऊँगा इन्हें मुक्त करने के लिए। तब दूसरी ओर से आती कुछ महिलाओं ने ये चमत्कार देखा। वे मुझे गेरुए वस्त्र में देख भागी आने लगी कि बाबा से आशीर्वाद लो। ये देख कि मैं घिर जाऊंगा, मैं ब्रह्म शक्ति का घोष कर वहां से अदृश्य हो गया। तब भी ये देख पाया कि वे स्त्रियां उस सर्प कब्र पर जल चढ़ा और धूप आदि जलाकर पूजा कर रही हैं। तब मैं अपने घर में प्रकट हुआ तो वहाँ एक तांत्रिक मेरे घर वालों को ठग सा रहा है। ये देख मैंने उसे कहा, अलख निरंजन ओ मुझे देख। तो घमंड में जैसे ही उसने मेरी ओर देखा, एकदम आश्चर्य से चकित हो बुदबुदाया कि अरे प्रभु आप तो साक्षात ब्रह्म हैं। मैंने उसे चुप कराते हुए कहा कि अभी जोर से मत बोल, मेरे कुछ काम हैं, इसलिए घर वालों को नहीं पता चले मेरे बारे में। पर वो मेरे जाते ही घर वालों पर गरज उठा कि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे घर में साक्षात ब्रह्म रह रहे हैं। तब मैंने सहदूर से ये सुन सोचा, अब यहाँ रहने का कोई औचित्य नहीं है, अब तो चलो। और मैं ब्रह्म शक्ति का घोष करते वहाँ से अदृश्य होकर कहीं और प्रकट हुआ। और वहाँ लोग मुझे पहचान गए, बोले तुम इतने वर्ष कहाँ थे। तब एक अंधी महिला वहाँ गिरते पड़ते आई कि बाबा आ गए क्या। मैंने ना बताने का इशारा किया, पर उसको गिरते देख दया आई और ब्रह्म शक्ति कहते उसकी ओर ऊर्जा फेंकी। वे तुरंत देखने लगी और दूसरी ओर दूर अपने पूर्व माता पिता परिजनों को भी शक्ति फेंक उनकी कमजोरियों को ठीक किया, जिससे उनके अंतर शरीर प्रकाशित होकर चमक रहे हैं। और मैं पुनः ब्रह्म शक्ति का घोष कर वहाँ से भी अदृश्य हो गया। मैं भी वापस अपने में आता गया और ध्यान सिमटते हुए खुल गया। और मैं प्रातः उठा, तब मेरा सीधा स्वर चल रहा था और तीव्र ऊर्जा सी शरीर में स्पंदित हो रही थी। मैं चिंतन करता उठा और पंचांग देख अध्ययन करने लगा कि मेरा जन्म नक्षत्र भी पुनर्वसु है और कुंडली में चंद्रमा भी मिथुन राशि में है और ब्रह्म शक्ति ओंकार नाद का अव्यक्त स्वरूप ही है। आदि आदि विचार करता हुआ अपनी दैनिक क्रिया में लग गया। तब मैंने बड़ा विचार करते हुए अपने पास सेवा करने वाले भक्त प्रवीण पंडित को बुलाकर कहा कि मैं जहाँ गद्दी है ठीक वहाँ गद्दी स्थापना करना चाहता हूँ। तब ये बड़ा हॉल बन चुका था
वो बोला, ठीक है, मुझे सामग्री बताते जाओ, मैं उसे इकट्ठी करता हुआ लाता हूँ। मैंने उसे जो भी अंतःप्रेरणा से सामग्री मेरे अंदर आदेश हुई वही उसे लिखवाकर मंगा खरीदने को बाजार भेज दिया। और तब मैंने माता जी को बुलाकर बताया। उन्होंने मिस्त्री बुला वहाँ एक चौकोर गड्ढा खुदवाया और उसे पक्का करते हुए उसमें 3 छोटे कोठारे से बनवाए, जिनमें मैंने पूजन की सामग्री भरते हुए 3 लोटे उन पर चांदी के नारियल रखकर पूजन के साथ स्थापित किए। और उनके सामने के खाली स्थान में जो भी मेरे पास पंच सामग्री थी वो गोपनीय है। वे वहां विधिवत स्थापित करते हुए उस स्थान को एक पत्थर की पटिया से बंद किया और उसके ऊपर सफ़ेद टाइलें लगा दी, जिसे मिस्त्री ने ज़्यादा पैसे के चक्कर में लगाने को मना कर दिया। तो मेरी माता जी ने कहा, चल हट, मैं खुद ये तुझसे अच्छी लगा दूंगी। और सच में उन्होंने हमारे बिहारी काम करने वाले मिस्त्री के साथ बिल्कुल सही से लगा दी, जो आज तक लगी है। ये हुई जीवित मातृ शक्ति द्वारा ब्रह्मशक्ति गद्दी की स्थापना। और तब उस पर मैंने प्रवीण पंडित से मंगाए 3 बड़े पीतल के दीपक में से एक में घी और 2 में तिल का तेल भर अखंड ज्योत प्रज्वलित की। सब कार्य निपटाते हुए प्रवीण अपने घर साकेत गली में चला गया और शाम का भोजन खाने बैठा ही था कि बाहर से आवाज आई, गुरुजी। मैं बोला, कौन है? वो बोला, गुरुजी, मैं आपका संजय टाइगर। मैं खाना छोड़कर पीछे आश्रम में आया तो देखा कि शरद त्रिवेदी, जिसने अब शहर में जिम चला रखे हैं, उसके साथ संजय टाइगर दूल्हा बना ठीक उसी ड्रेस में खड़ा था। और ज्यों ही उसने मेरे पैर छुए और मैंने कहा कि सब ठीक है, किसी चीज़ की ज़रूरत तो नहीं, वो बोला, नहीं गुरुजी, आपकी कृपा से सब ठीक है। ये सुनते हुए और आशीर्वाद देते में मेरी दृष्टि उधर गद्दी की ओर पड़ी। ये दोनों दृश्य मेरी आंखों के आगे पुनः जीवंत से हो गए, जिन्हें देख स्मरण कर अभिभूत सा हो गया कि अरे ये बिल्कुल सत्य हो गया। और वो बोला, मैं बारात ले जाने से पहले आपके पास आशीर्वाद लेने आया हूँ। तब वो आशीर्वाद ले चला गया। तब जो अखंड ज्योत कमरे में जलती थी वो यहाँ 3 ज्योतों के कुछ दिन जलने के उपरांत एक ही घी की वर्तमान समय तक जलने लगी और मेरे आगामी 87वें दर्शन की चिंतन की वृद्धि होती चली गई, जिसके विशेष ज्ञान के बारे में समय समय पर आगामी लेखों से कहूँगा कि सब कैसे स्वयं की आत्मज्ञान की यात्रा के अंतर्गत ये सब गद्दी आदि की बहिर्स्थापना से और भी उच्चतर व संपूर्ण आत्मा में स्थिर होना ही सच्चा आसन स्थापना होती है। जय सत्य ओम सिद्धाय नमः।